गुड इवनिंग, श्री राधे राधे। यह वीडियो मैं खास तौर से आज अभिभावकों के लिए बना रहा हूँ, यानी माता पिताओं के लिए बना रहा हूँ जिनके बच्चे जेई, नीट या कोई और भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे खास तौर से उन अभिभावकों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जिनके बच्चे नीट और जेई के पीछे लगे रहते हैं। क्लास 8, 9, 10, 11, 2 से बच्चे को किसी कोचिंग में डाल देना, किसी बड़े शहर में भेज देना इस उम्मीद से कि मेरा बेटा आईआईटी करेगा या नीट के द्वारा एमबीबीएस करेगा। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं अपनी निजी सोच बता रहा हूँ। रियल ये सोच भी नहीं है, ये रियल भी है। अगर आप अपने आसपास या खुद के घर में पूछोगे बच्चों से तो उन्हें शायद जानकारी ना के बराबर होगा कि भैया आप जे के पेपर दे रहे हो तो पेपर कितने हैं। अब बीटेक होता है, बीटेक के अलावा बी आर की भी बी प्लानिंग है, बी आर के बी प्लानिंग के बारे में जानकारी कितने बच्चों को है। आप देखिए कि जेई मेंस का जो बीटेक का पेपर है 5 दिन चलता है, 4 दिन चलता है, लेकिन बी आर का प्लानिंग बी आर का बैचलर प्लानिंग का जो पेपर है वो मात्र 1 दिन होता है जेई के द्वारा, एनटीए के द्वारा। ऐसा क्यों? कि वहाँ भीड़ भाड़ कम है, बच्चे उस फॉर्म को कम भरते हैं, उनको जानकारी नहीं है। सबसे बड़ा जानकारी नहीं है उनको, बस पता है मुझे बीटेक करना है, बी करना है। अब बी आर के बी प्लानिंग के बारे में जो बच्चे टॉप के देश के टॉप कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हैं, रियली बता रहा हूँ, उन्हें भी पता नहीं होता है। वो बीटेक ही भरते हैं। बी आर की बी प्लानिंग वो बच्चे भरते जाते हैं जिनके घर में कोई शिक्षित होते हैं या जो उस घर से उस फील्ड में निकला कि बी आर का क्या रोल है, बैचलर प्लानिंग का क्या रोल है। उसी तरह नीट के बच्चे का पेपर देते हैं तो एमबीबीएस को लेकर टारगेट करते हैं। ठीक है, टारगेट करना से अच्छी बात है, हर बच्चों को करना चाहिए, हर माता पिता को खुशी होता है या हमें भी खुशी होता है जब कोई डॉक्टर या इंजीनियर बनता है। लेकिन डॉक्टर इंजीनियर ना बने तो फिर क्या बने और कहाँ से बने, ये भी जानना जरूरी है ना। आपको ये बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, अभिभावकों को खास तौर से, कि आपको ये पता होना चाहिए कि मेडिकल में सीट कितना है। कभी आपने जानने की कोशिश नहीं किया, ना ही कोई कोचिंग आपको बताता है कि सीट कितना है। लेकिन सारे कोचिंग ये जरूर बताते हैं कि मेरे बच्चे इतने सिलेक्शन हो गए, रैंक 1 से लेकर रैंक 10 तक हमने दिया, चाहे कोटा हो, दिल्ली है, मुंबई हो, कोलकाता हो, देश के विभिन्न शहरों में बड़े बड़े कोचिंग माफियाओं का अड्डा बना हुआ है। और एक नए नए ऐड लाते हैं, नए नए कहानी सॉन्ग के साथ आते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। लेकिन तो अस्तित्वता क्या है इसके पीछे? अरे भैया, नीट में 50,000 सीट है लगभग, सरकारी मेडिकल कॉलेज का, बच्चे 26 लाख। अगर 720 में से 720 नंबर भी बच्चे लाते हैं तो 50,000 ही बच्चों का सिलेक्शन होगा ना। स्वाभाविक बात है, बच्चे सारे 25 लाख बच्चे फिर कहाँ जाते हैं? सोचिए, कोचिंग वाला सारे 25 लाख बच्चे में से लगभग 80 से 85% निश्चित भारत में अपने शहर के अच्छे कोचिंग में लाखों रुपया दे के पढ़ते हैं। जो कि हमारे समय पिछले 25-30 साल पहले जब हम लोग स्टडी करते थे तो उस समय इस तरह कोचिंग माफियाओं का अड्डा नहीं था, और नहीं कोई इतना माने इस चीज़ को शोर हुआ करता था कि बे नीट है, जी देना है। अब मैं क्या बताऊँ, मुझे तो पिछले 3 दिन से रिवीजन कर रहा हूँ, बच्चों के साथ रिव्यू बना रहा हूँ। मैं बच्चे से पूछता हूँ कि आप जेई के अल्टरनेट एग्जाम क्या सोच रहे हैं, तो उन्हें पता ही नहीं, बस बीटेक मेंस करना है, एडवांस करना है। आपने क्या बी आर प्लानिंग, ये क्या होता है? बी आर, एक बच्चे ने मुझे बोला कि बी आर के कौन सा पेपर होता है? सर मुझे तो पता ही नहीं। हमने जेई के द्वारा बी आर के भी दे सकते हैं, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर जिसको बोलते हैं, या बैचलर प्लानिंग का काम क्या है। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज बना रहा हूँ खासतौर से अभिभावक के लिए जिनके एक सपना होता है ना। तो मैं आपको बता दें, नीट में 50,000 सीट, 26 लाख बच्चे, साढ़े 25 लाख का ऐसे भी सिलेक्शन नहीं है। सेम हजारों का सीट है आईआईटी में और सीट बच्चे हैं लाखों में। तो कुछ उसमें एनआईटी में आ जाते हैं, कुछ अपने जो भौर जाल कोचिंग का फैला हुआ है ना, उस तरह देश में हमारे कॉलेज का भी भौर जाल फैला हुआ है। हर जगह इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाएगा, रोड के किनारे किनारे मिल जाएगा, और वहाँ भी सीट फुल हो जाती है। कैसे होती है आपको पता है कि मार्केटिंग टीम में उनका काम कर रहा है किसी भी, और बच्चों को लेकर आते हैं कोचिंग में, कॉलेज चल रहा है। लेकिन अगर इंजीनियरिंग करना है तो अच्छे कॉलेज से करना बेटा। खासतौर से अभिभावक को ये पता होना चाहिए कि मेरा बच्चा अगर इंजीनियरिंग कर रहा है तो एक अच्छा कॉलेज होना चाहिए। अगर वो ठीक है इंजीनियरिंग करे तो फिर किस रास्ता में उसका करियर है, ये अभिभावक को पता होना चाहिए, या बच्चों को भी पता होना चाहिए। बच्चों को कोई भी कोचिंग क्लासेस बच्चों को सही चीज काउंसलिंग को लेकर नहीं कर पाता है। उसका मोटो ये होता है, बच्चा ने 10th में एडमिशन लिया तो 11 12 का इसको मुझे बस जेई का टारगेट, जेई बैच में लिया तो जेई का तैयारी करवाना है, अगर नीट के लिए तो नीट का तैयारी करवाना है। ये बच्चे माने कोचिंग का रोल होता है, सिलेबस को पूरा करना, और उसके बाद आपको जेई मेंस का फॉर्म आया, भरवा दिया, नीट का आया तो अब नीट एस्पिरेंट तो नीट भर दिया। शायद कुछ बच्चे होते हैं जिनको जानकारी होता है तो सोचता है कि सीधे मैं इसके दूसरा आर्क का भी पेपर दे दूंगा, प्लानिंग कर दूंगा, लेकिन वहाँ भीड़ भाड़ कम होता है। देखिए मैं बताया कि यहाँ पर 4 दिन से जेई मेंस चल रहा है और एक दिन में बी आर की प्लानिंग का पेपर खत्म हो जाएगा 30 तारीख को। तो उसी तरह नीट में भी है, 26-27 लाख बच्चे होते हैं, 50,000 सीट है। हर बच्चे के पास और अभिभावक को खासतौर से पता होना चाहिए कि कोचिंग
तो मैं कभी भी नहीं रेफर कर रहा हूँ क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के बच्चों को आप ब्रांडेड कोचिंग में मत डालिए। वहाँ एक गेम है, आप उसी कम पैसा में घर में और ये अच्छे किसी BSc MSc M.Ed किया हुआ टीचर को हायर कीजिए, बच्चे को पढ़ाइए। कुछ दिन पहले देश का नामी कोचिंग संस्था एक बंद हो गया, किसी ने कुछ नहीं बोला। तो ये न्यूज को देखिए आप, अगर मैं सारी बात वीडियो में नहीं बताऊंगा कौन कोचिंग बंद हुआ, लेकिन बंद हुआ। अगर जो न्यूज में टच होंगे तो ब्रांडेड कोचिंग है, कहीं कहीं उसकी संस्थाएं बंद हो रही है। और एक तो कब बंद हो चुका, जिसका ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान थे, आप समझ गए होंगे। तो ये सारी जानकारी माता पिता को होना चाहिए। बहुत दुख की बात है कि बच्चे जो बोल दिए कि मुझे अगर 10वीं के बाद 12वीं करना है तो आप साइंस ले लो, साइंस लिए तो मैथ लो, मैथ लिया तो बायो लिए, अगर मैथ लिया तो तुमको इंजीनियर बनना है, बायो लिया तो आपको डॉक्टर बनना है। अरे भैया, इसके अलावा बहुत सारे रोल है लाइफ के अंदर में। कुछ बच्चे श्री के NDA CDS में अप्लाई करते हैं जिनको जानकारी है, लेकिन बीटेक में के अलावा भी आप, जैसे मैंने बताया, BArch है, बी प्लानिंग है, आने वाले समय में BArch का क्या रोल होता है, BArch रिसर्च क्या कहाँ से कर सकते हो। जैसे IIT में BArch होता है, बैचलर ऑफ प्लानिंग भी होता है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। NIT में भी कोर्सेज है, तो बच्चे वहाँ फॉर्म को भरते नहीं है, बस बीटेक अप्लाई करके छोड़ देते हैं। रही बात, मैं 1-2 मिनट और आप लूँगा कि कैरियर रिलेटेड बात को ना, बच्चे को खासतौर से उसे विभाग को पता होना चाहिए। आपने टीवी में ऐड दिया, पेपर में ऐड देखा, किसी कोचिंग बच्चे का आप नाम लिखा दिया, 4 दिन काउंसलर का कॉल आता है कि मेरा क्लास कल से स्टार्ट होगा, कल आइए, मैं ये पैकेज दे रहा हूँ, इतना स्कॉलरशिप। एक तो एक स्कॉलरशिप के नाम पर कोचिंगों का व्यवसाय धंधा बन चुका है। पता नहीं कहाँ से करोड़ के 5 करोड़ के स्कॉलरशिप निकालते हैं और आप लाख लाख रुपया लेते हैं बच्चों, कुछ को देते हैं, मुझे भी पता है, गलत नहीं है, लेकिन सारे को नहीं देते हैं। उसी तरह सारे बच्चों को आपको क्या बोल रहा, सारे बच्चों का भी जानकारी नहीं है। तो बस इतना ही बोलूँगा कि बच्चे से ज़्यादा माता पिता अपने बच्चों को लेकर चिंतित हों, और कहीं भी एडमिशन कराने से पहले एडमिशन संस्था के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर ले। अगर कोई प्राइवेट बीटेक कॉलेज में आप एडमिशन करवा रहे हैं तो उस कॉलेज की जानकारी हासिल करें, क्योंकि अगर जिस कॉलेज में कोई नियम कानून नहीं है, आपको बस किसी डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है, तो सोचिए कुछ ना कुछ रोल है वहाँ पर, जिसके प्लेसमेंट का गड़बड़ हो सकता है। बहुत सारे हैं, बस उन्हें तो कोचिंग के कॉलेज की जानकारी कैसे होगा कि कॉलेज रियली में, कोई कॉलेज 5 लाख में बीटेक को पढ़ा रहा है और कोई कॉलेज आपको 5 लाख में बीटेक को पढ़ा रहा है, और कोई कॉलेज 10 लाख में फीस लेके पढ़ाता है, कोई 15 लाख में पढ़ता है। तो जस्ट तो आपको करना है ना कि मुझे 5 लाख वाला कॉलेज में, इंडिया में सिंगल तो एक ही कॉलेज नहीं है कि जो 5 लाख वाला अगर प्लेसमेंट क्या दे रहा है, 10 लाख फीस लेकर प्लेसमेंट क्या दे रहा है। एडमिशन लेने से बहुत सारी जानकारी आपको लेना पड़ेगा। और खासतौर से विभाग से निवेदन है कि बच्चे को ऊपर में प्रेशराइज जो है ना, बीटेक को लेकर MBBS लेकर ना देखें। कैरियर बहुत सारे फील्ड में है, आप यूट्यूब पर जाए, गूगल पर जाए, बहुत सारा रास्ता मिल जाएगा, मुझसे ज़्यादा बताने लोग मिल जाएगा। लेकिन देखा देखी में खास तौर से ना कि बस ये करना है। अगर समस्या, अगर आपको समाधान नहीं हो रहा तो आप मुझसे कॉल करें, मुझसे संपर्क करें। सृष्टि कैरियर काउंसलिंग ऑन कॉल, ऑल सोल्यूशन हमेशा आपके लिए रेडी है, और सही मार्गदर्शन पर, सही रास्ता के द्वारा आपको अपने बच्चों को मुकाम तक ले जाने की कोशिश करेगा, सीख कर पहुँचाएगा। विशेष आज का वीडियो अभिभावक के लिए बनाया हूँ। भीड़ से हटें और अपने बच्चों को भविष्य को लेकर के कहाँ फील्ड में, किस फील्ड में खुद को जांच करें, मतलब पता करें उस जगह, उसके बाद आप अपने बच्चों को एडमिशन दिलवाएं। और पिछले 3 दिन से मैं रिव्यू बनाया हूँ, बहुत सारे बच्चों को मैंने चैनल में डाला भी हूँ, आप देखे होंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। खासतौर से डिफेंस में कार्यरत बच्चों के लिए चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कभी भी किसी सैनिक के बच्चे मुझसे डायरेक्ट कॉल करके बात कर सकते हैं, उनके लिए कोई चार्जेज नहीं है। बस जय हिंद, जय भारत।